बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबीला बशीर और मैं आपको घोर पब्लिशर्स में खुशामदीद कहती हूं। Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम स्किल अप वाक़फ़े-ए-आमा क्लास 3 का चैप्टर 1 ज़ाती हिफाजत का जायज़ा करने वाले हैं। और जायज़ा आपने अपनी किताब पर ही हल करना है और जो सवालात आपने लिखने हैं, यानी जिन सवालात के आपने जवाबात लिखने हैं, उनके लिए आप अपनी कॉपी का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास दर्जल सवालात के ज़ुबानी जवाबात दें। आपने इनके जवाब लिखने नहीं हैं, सिर्फ ज़ुबानी जवाब देने हैं। तो पहला सवाल है, हम अपनी हिफाजत किस किस तरीके से कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक, हम अपनी हिफाजत मुख्तलिफ मराहल के मुख्तलिफ तरीक़ों से कर सकते हैं। मसलन आग लगने की सूरत में फायर ब्रिगेड से मदद हासिल कर सकते हैं। बिजली के आलात को एहतियात से इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2, चंद तेज़ धार अशिया के नाम बताएं इनसे हमें ख़तरा हो सकता है। तो ये बहुत आसान है, जैसे छुरी, कैंची, चाकू, ब्लेड, आरी, कागज़ कटर, सुई, बक्सुआ, कॉमन पिन और कील वगैरह। सवाल नंबर 3 है, हमें अजनबियों से क्यों मोहतात रहना चाहिए? तो इसका क्या जवाब हो सकता है? जब आप घर से बाहर हों तो अजनबी लोगों से मोहतात रहें। अजनबियों से लेकर कुछ मत खाएं। अगर कोई अजनबी अपने पास बुलाए तो मत जाएं। अगर कोई आपको छूने की कोशिश करे तो मदद के लिए पुकारें, शोर मचाएं और दूर भाग जाएं। सवाल नंबर 4 है, बिजली के फ़ायदे और नुकसानात बताएं। जवाब है, बिजली बहुत मुफीद चीज़ है। हमारे घरों में बहुत सी चीज़ें बिजली से चलती हैं, जैसे मोटर, लाइट, पंखा, फ्रिज, एसी, टीवी, वॉशिंग मशीन, जूसर, ब्लेंडर वगैरह। लेकिन तार नंगी होने या ख़राबी के बायस इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए बिजली का झटका लग सकता है। अगर झटका ज़्यादा शदीद हो, हमारा कोई अज़ू जैसे हाथ, बाजू वगैरह भी नकारा हो सकता है। बिजली की नंगी तारों को मत छुएं। चूल्हे और इस्त्री को मत छुएं, हो सकता है वो गर्म हो और आपका हाथ जल जाए। बिजली के सॉकेट के अंदर उंगली मत घुसाएं। जूसर और ब्लेंडर में लगे ब्लेड तेज़धार होते हैं, इनको हाथ मत लगाएं। जी बिल्कुल। और अगला सवाल है सवाल नंबर 5, हम आग से क्या क्या फ़ायदा उठाते हैं? क्या आग से हमें नुकसान पहुंच सकता है? तो इसका क्या जवाब हो सकता है? आग खाना बनाने के काम आती है। हम सर्दियों में आग की मदद से अपना कमरा गर्म करते हैं। आग हमारे बहुत काम आती है, लेकिन ये ख़तरनाक भी है। माचिस की तीलियां ना जलाएं, आग लग सकती है। जलते हुए चूल्हे के करीब मत जाएं। कागज़ को आग ना लगाएं। वालिदैन से कहें कि सोने से पहले गैस हीटर बंद कर दें। गैस लाइटर से ना खेलें। जल्दी आग पर रखे बर्तन गर्म होते हैं, इन्हें मत छुएं। अगर आग भड़क उठे तो फायर ब्रिगेड का महकमा आग बुझाने के लिए आता है। ये लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में पानी भर के लाते हैं और आग के ऊपर फेंकते हैं। हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 6, हमें नदी, दरिया, समंदर पर क्या क्या एहतियात करनी चाहिए? दरिया, समंदर, नदी नालों में डूबने से जान जाने का खतरा होता है। ऐसी जगहों पर किनारे तक रहें। अगर हम तैरना सीख लें तो इस खतरे पर काबू पाया जा सकता है। गीली और कीचड़ वाली जगह पर भी एहतियात से चलें, वरना हम फिसल कर गिर सकते हैं। जी बिल्कुल। सवाल नंबर 7 है, शीशा हमारे लिए किस तरह खतरनाक है? तो इसका क्या जवाब हो सकता है? टूटा हुआ शीशा ना पकड़ें, इससे हमें जख्म लग सकता है। कौन से जानवरों से दूर रहना चाहिए और क्यों? कुछ कुत्ते इंसानों को काट सकते हैं। गधे और घोड़े के करीब ना जाएं। जानवरों को तंग मत करें, तंग करने पर वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। नंबर 9, हम अकेले ज़्यादा महफूज होते हैं या अपने बड़ों के साथ? इसका क्या जवाब है? बड़ों के साथ। आपको जब किसी चीज़ से ख़तरा महसूस हो तो आप क्या करते हैं? उस चीज़ से दूर रहना चाहिए ताकि अपनी हिफाजत यकीनी बना सकें। बिल्कुल ठीक। अब हमारे पास अगली एक्टिविटी है, गलत फिक्रात के सामने क्रॉस का निशान लगाएं और जो दुरुस्त होंगे उसके सामने आप टिक लगा सकते हैं। पहला है, हमें कैंची और छुरी से जख्म लग सकता है। तो ये ठीक है, इसको हम टिक कर लेंगे। नुकीली चीज़ चुभने से कुछ नहीं होता, तो ये तो दुरुस्त नहीं है, इसको आपने क्रॉस लगाना है। नंबर 3 है, हमें मुश्किलात और तकलीफ से बचने के लिए एहतियात करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, इसको टिक कर दें। नंबर 4, गीले हाथों से बिजली के स्विच और बटन छुए जा सकते हैं। तो क्या हम गीले हाथों से बिजली के बटन को छू सकते हैं? बिल्कुल ठीक, नहीं छू सकते।
तो आपने इसका क्या टिक लगाया है या क्रॉस लगाया है? क्रॉस लगाया है, बिल्कुल ठीक। नंबर 5, सोने से पहले गैस हीटर बंद कर देना चाहिए, तो क्या ये ठीक है? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि गैस खतरनाक हो सकती है और उससे सांस भी बंद हो सकता है। अगली एक्टिविटी है दुरुस्त इंतखाब के गिर्द दायरा लगाएं। हमारे पास क्या है? MCQs हैं, जो दुरुस्त जवाब है उसके गिर्द आपने दायरा लगाना है। तो नंबर 1 है बिजली की नंगी तार छूने से क्या होता है? जख्म लग सकता है, करंट लग सकता है, खून रिस सकता है। करंट लग सकता है तो आपने इसको सर्कल किया है। नंबर 2, तेजधार चीज है छुरी, बक्सुआ या किताब? बिल्कुल ठीक, छुरी, क्योंकि बक्सुआ नुकीली चीज है और किताब तो वैसे ही सेफ है। नंबर 3, हमें नहीं छूना चाहिए गर्म इस्त्री को, गर्म चूल्हे को या दोनों को? दोनों को नहीं छूना चाहिए क्योंकि दोनों ही खतरनाक हैं। नंबर 4, हमारे लिए अजनबी हैं हमारे अब्बू, सड़क पर चलते हुए लोग, हमारे उस्ताद। बिल्कुल ठीक, आपका क्या जवाब है? सड़क पर चलते हुए लोग हमारे लिए अजनबी हैं, तो आपने इसके गिर्द दायरा लगाना है। नंबर 5, कुदरती आफात है टूटा हुआ शीशा, बरकी आलात या फिर जलजला? आपका क्या जवाब है? जलजला, बिल्कुल ठीक। अब आगे चलते हैं, दरअसल सवालात के जवाबात लिखें, तो इसके लिए आपने क्या करना है? अपनी कॉपी खोल लेनी है और इनके जवाबात आपने अपनी कॉपी पर लिखने हैं। तो पहला सवाल है, कोई सी 3 तेज धार और नुकीली चीज़ों के नाम लिखें। तो आप कोई से भी 3 नाम लिख सकते हैं, जैसे कि हमने काफ़ी सारे नाम पढ़े थे ना, छुरी, कैंची, चाकू, ब्लेड, आरी, कागज़, कटर, सुई, बक्सुआ, कॉमन पिन वगैरह और कील। तो इसमें से कोई से भी 3 लिख सकते हैं आप। सवाल नंबर 2 है, बरकी आलात इस्तेमाल करने की कोई सी 2 एहतियातें लिखें। बिजली की नंगी तारों को मत छुएं, चूल्हे और इस्त्री को मत छुएं, हो सकता है वो गर्म हो और आपका हाथ जल जाए। आपको घर के अंदर क्या क्या खतरात हो सकते हैं? घर के अंदर मुख्तलिफ खतरात होते हैं, मसलन बरकी आलात का इस्तेमाल, आग लगने के खदशात वगैरह। सवाल नंबर 4 है, किन जानवरों के काटने से जिस्म में जहर दाखिल हो जाता है? अगर सांप और बिच्छू काट लें तो जिस्म में जहर दाखिल हो जाता है, हमें इनसे बचना चाहिए। 5, कुदरती आफात कौन कौन सी हैं? नाम लिखें। जलजिला, सैलाब, आंधी, समुद्री तूफान, वबाई मर्ज, लैंडस्लाइडिंग वगैरह, ये सब क्या हैं? कुदरती आफात हैं। अब आगे देखें, एहतियाती तदाबीर बताएं। अगर आपने कैंची से कोई पेपर काटना हो तो क्या करेंगे आप? बहुत एहतियात से कटर का इस्तेमाल करेंगे। कहीं बक्सुआ लगाना हो तो कपड़े को पहले ऊपर की तरफ उठाकर फिर लगाएं ताकि आपको ना लग जाए। आपके हाथ गीले हैं और आपने मोबाइल का चार्जर स्विच में लगाना हो तो आप पहले क्या करेंगे? पहले हाथ को खुश्क कर लेंगे। कहीं आग लगी हो तो आपने क्या करना है? जल्दी से फायर ब्रिगेड को बुलाना है, या जल्दी से फायर ब्रिगेड को बुलाएंगे। आगे देखते हैं, जो जानवर खतरनाक हैं इन पर टिक का निशान लगाएं। तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे जानवर नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले सांप है, क्या ये खतरनाक है? बिल्कुल ये खतरनाक है, इसको हम टिक करेंगे। फिर उसके बाद गधा है, गधा खतरनाक नहीं है लेकिन आपने इसके फिर भी करीब नहीं जाना, ना ही इसको तंग करना है। फिर उसके बाद आपको बकरा नज़र आ रहा है और उसके बाद आपको चूंटी नज़र आ रही है और उसके बाद आपको घोड़ा नज़र आ रहा है। तो घोड़ा भी खतरनाक हो सकता है, ठीक है, तो आपने इसके भी करीब नहीं जाना। दी गई तस्वीर में महफूज और गैर महफूज काम जाहिर किए गए हैं। महफूज काम के साथ टिक और गैर महफूज के साथ क्रॉस का निशान लगाएं। तो इन तस्वीर को जरा गौर से देखें। सबसे पहली तस्वीर में आपको क्या नजर आ रहा है? एक बच्चा जो है वो छुरी की मदद से सेब काट रहा है और उसके हाथ पे छुरी लग गई है। इसका मतलब है छुरी का इस्तेमाल आपने बहुत एहतियात के साथ करना है, यानी छुरी आपके लिए सेफ नहीं है, यानी गैर महफूज है, तो उसको आपने क्रॉस कर देना है। आगे देखें कि एक बच्ची जो है वो किसी बड़े के साथ रोड क्रॉस कर रही है, तो यही ठीक तरीका है, यानी आपने किसी बड़े का हाथ पकड़ लेना है और फिर रोड को क्रॉस करना है, ठीक है, तो ये महफूज है, इसको आपने टिक कर देना है। उसके बाद देखें कि एक बच्चा माचिस के साथ खेल रहा है और उसने माचिस की तीली को जलाया हुआ है, तो क्या ये सेफ है? बिल्कुल नहीं, ये गैर महफूज है, कहीं आग भी लग सकती है, तो इसको आपने क्रॉस करना है। अब आगे देखें, तस्वीर के नीचे आफत का नाम लिखें। ये आपको कुछ आफात नजर आ रही हैं, यानी नेचुरल डिजास्टर्स हैं। तो सबसे पहले क्या है? जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी नजर आ रहा है, लोग पानी के अंदर से गुजर के जा रहे हैं, ये है सैलाब। और उसके बाद देखें जहाँ इमारत गिरी हुई है, ये है जलजला। और उसके आगे देखें ये क्या है? जहाँ समंदर में बहुत तेज़ हवा चल रही है और पानी की लहरें बहुत ऊपर तक हैं,
इसको कहते हैं समंदरी तूफान। इसके बाद हमारे पास है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। इंटरनेट की मदद से नीचे दिए गए मसाइल के हल के लिए मुतलका हुकूमती महकमे का हेल्पलाइन नंबर ढूंढे, जो कि बहुत आसान है। आग लगने की सूरत में आप किसको कॉल करेंगे? फायर ब्रिगेड को। और फायर ब्रिगेड का नंबर क्या है? 16। चोरी की सूरत में पुलिस को बुलाने के लिए आप किसको कॉल करेंगे? 15 पे। यानी पुलिस को कैसे कॉल करते हैं? 15 पे कॉल करके। जख्मी को अस्पताल ले जाने के लिए आप किसको कॉल करते हैं? रेस्क्यू को, 1122। तो ये आपको बड़े आराम से इंटरनेट से मिल जाएंगे। अगर आपके घर में कोई गिर कर जख्मी हो गया है, अब्बू दफ्तर में है, आप उन्हें सारी सूरत हाल कैसे बताएंगे? बिल्कुल ठीक, आप सबसे पहले क्या करेंगे? उनको कॉल करेंगे, फ़ोन में लाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि फ़ोन को कैसे इस्तेमाल करना है, और आपको अपने अब्बू का फ़ोन नंबर भी ज़ुबानी याद होना चाहिए। आपके सामने किसी को छुरी से कट लग गया है, खून बह रहा है, आपको क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, फर्स्ट एड देकर फ़ौरन अस्पताल ले जाना चाहिए। आपकी बहन या भाई कॉमन पिन से खेल रहे हैं, आप क्या करेंगे? इनसे लेकर किसी महफूज जगह पर रख देंगे, क्योंकि वो उनको चुभ भी सकती है। आप तालाब किनारे खेल रहे हैं, गेंद तालाब में गिर गई है, क्या आप उसे निकालने के लिए तालाब में उतरेंगे? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है, तो आपने तालाब में नहीं उतरना। आप साइकिल चला रहे हैं, आगे कीचड़ है, क्या आप साइकिल कीचड़ में ले जाएंगे? बिल्कुल नहीं, ये गैर महफूज है, क्योंकि आपका साइकिल फिसल भी सकता है और उससे चोट भी लग सकती है। कोई अजनबी किसी बच्चे को टॉफी देने के लिए बुला रहा है, आप इसकी मदद कैसे करेंगे? आप उस बच्चे को मना करेंगे कि आपने उसके पास नहीं जाना और उससे टॉफी नहीं लेनी। आपको स्कूल जाते हुए या स्कूल में किसी चीज़ से डर लगता है, आप किसको बताएंगे? अगर आप स्कूल में हैं तो आप अपने टीचर्स को यानी अपने साथिया को बता सकते हैं, और फिर घर वापस जाकर आप अपने वालिदैन को भी बता सकते हैं। अगर आप घर में हैं या उस वक्त आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं तो आप उनको भी बता सकते हैं। तो आपने अपने उस्ताद या अपने साथी तालिब इल्म दोस्त को। आगे देखते हैं, हम गाड़ी चला रहे हों और ज़ल्ज़ला आना शुरू हो जाए तो क्या करना चाहिए? हमें गाड़ी चलाते रहना चाहिए या गाड़ी रोक कर बाहर आना चाहिए? बिल्कुल, हमें गाड़ी को रोक देना चाहिए और गाड़ी से बाहर निकल आना चाहिए। इसके बाद हमारे पास एक सरगर्मी है, तलबा से स्कूल और घर में मुमकिन खतरात वाली जगह तलाश करने का कहें। आप क्या करेंगे? आप अपने घर में जाएं और अपने घर में वो चीज़ें या वो जगह तलाश करें जो मुमकिन तौर पे आपके लिए ख़तरा हो सकती हैं। आप इन्हें इशारा दे सकते हैं, ये ख़तरात खारदार तारें, टूटे हुए शीशे, बिजली के स्विच और नंगी तारें हो सकती हैं। जबकि तलबा जब मुमकिन ख़तरात तलाश कर लें तो उन्हें इन ख़तरात से बचने के तरीके बताने को कहें। जी बिल्कुल, आपने क्या करना है? अपने घर में मुमकिन ख़तरात वाली चीज़ों को या जगहों को तलाश करना है, फिर आपने बताना है कि इनसे हम कैसे बच सकते हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ इखलाकी जिम्मेदारियाँ हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। आपका हम जमात पेपर कटर से कागज़ काट रहा था, उसकी उंगली पर कट लग गया, आप फ़ौरन टीचर को बताएंगे ताकि इसकी मरहम पट्टी हो सके। इस पर हंसेंगे, क्या करेंगे आप? जाहिर सी बात है, फ़ौरन टीचर को बताएंगे ताकि उसकी मरहम पट्टी हो सके। आपके मोहल्ले में किसी के घर में आग लगी है, आप अपने अब्बू से फ़ौरन फायर ब्रिगेड को कॉल करने का कहेंगे। घर के करीब जाकर आग देखने की कोशिश करेंगे, तो क्या करेंगे आप? फायर ब्रिगेड को बुलाएंगे। बिल्कुल ठीक। इसके बाद आपके लिए एक रोल प्ले है, तलबा को फर्जी ज़ल्ज़ले या आग लगने की सूरत में फ़ौरन कमरा जमात से खुले ग्राउंड में पहुंचने की ड्रिल करवाएं। जी, ये वाली ड्रिल्स अक्सर स्कूल्स में होती हैं, जिसमें हम बच्चों को बताते हैं कि अगर ज़ल्ज़ला आएगा तो हमने क्या करना है, यानी सबसे पहले यानी हमारा रिएक्शन उस पर क्या होना चाहिए। तो बच्चों को बताया जाता है कि कौन सा रूट लेना है, कहाँ जाना है, कहाँ से निकलना है। इसके बाद हमारे पास प्रोजेक्ट है, अपने घर वालों की मदद से इब्तदाई तिब्बी इमदाद का बॉक्स बनाएं। इसमें मतज़ैल चीज़ें रख सकते हैं, बरम पट्टी का सामान, खून रोकने वाली दवाई, जली हुई जल्द पर लगाने वाली क्रीम। जी, आपने क्या करना है? अपना फर्स्ट एड बॉक्स बनाना है। आप एक छोटा सा पाउच भी रख सकते हैं जिसमें ऐसी मेडिसिन या चीज़ें रखी जा सकती हैं जो आप इंस्टेंटली यूज़ कर सकते हैं जब खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मसला हो जाए। जी बच्चों, ये था हमारा जायज़ा। आई होप कि आपको जायज़े की समझ आ गई होगी और आपने साथ साथ उन सवालात को अपनी किताब में भी हल कर लिया होगा, और अब तक तो आप अपने जवाबात को मेरे जवाबात से मैच भी कर चुके होंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।